हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। तो अभी अप्रोक्स 10 o'clock हो रहे हैं। इसने शावर ले लिया है भैयू ने, और इसका नाम जो है वो वैसे डे पे निकला था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया मुझे डे पे क्या रखें कैसे। तो दक्षा घर का नाम हो गया और अविसा भी घर का नाम है। बाकी स्कूल का नेम हम आर्यवीर हमने डिसाइड किया है। सो देखते हैं जो भी आगे रहेगा, चेंज भी हो सकता है देखिए अभी तो, लेकिन हाँ मतलब ऐसा कुछ फाइनल किया अभी तो। और मेरा ऐसे डिसाइडेड है कि भाई जब आप स्टार्टिंग से नाम एक ही रखो तो जन्म प्रमाण पत्र इन सब चीज़ों में अलग अलग ना होना, इस वजह से आर्यवीर सिंह सही है। पहले अविराज रखा था, लेकिन इसके मामू सा ने बोला कि नहीं ऐसा नाम होना चाहिए जिसमें वीर आए, तो फिर आर्यवीर रखा। सबका अपना अपना रहता है डिमांड, और मम्मा ने कहा कि नाम तो डे पे रहेगा तो फिर दक्षा रखा। सो ऐसा मतलब उधर वाले मम्मा ने बोला दक्षा, तो इसका नाम ये रखा है फ़िलहाल। और अभी ये सो गया है, मम्मा ने इसको अच्छे से मसाज वसाज कर दिया तो इसको नींद आ गई है। और मैं भी शावर ले लिया, लेकिन मैंने अभी पोनी वगैरह कुछ नहीं बनाई है। जस्ट मम्मा ही मेरे घी की मालिश करके और देन पोनी बनाते हैं, और फिर बाद में मेरा भी वही करते हैं अभी तो। मसाज वगैरह भी करवाती हूँ मैं। पहले नानी से हुक्म करवा रहे थे इसका और मेरा, लेकिन अभी नानी से पधार गए तो 1.5 मंथ बाद ये ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने। तो अभी मम्मा करते हैं, वो शार ले लेंगे, देन मेरे सरसों के तेल की मालिश करते हैं। जस्ट बिकॉज ना ये बच्चों का थोड़ा रहता है कि बच्चे रात में रोते हैं, तो ये रात में रोता है, तो जब 1 बजे तक रोता है तब तक तो मम्मा मैं मतलब दोनों मिलके, पापा हुक्म हम सब मिलके कर लेते हैं। नानी सा थे तब वो हम सारे चारों मिलके कर लेते थे, लेकिन अब नानी सा पधार गए हैं तो थोड़ा सा क्रैंकी ज़्यादा हो गया रहता है। तो इसको सोने में भी 1 बज जाते हैं, फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता है, तो फिर सबकी एक एक ड्यूटी लगती है। नाइट ड्यूटी मम्मा की हो जाती है, मॉर्निंग ड्यूटी पापा कम की हो जाती है, और कभी कभी मेरे दादी साहब भी ले लेते हैं इसको। सो तो मैं ब्लॉग कब शूट करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब ये सोता है तो मुझे लगता है मैं भी सो लेती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। बहुत दिन हो गए, आप लोग वेट कर रहे हैं मेरे ब्लॉग्स का। आप लोगों के बहुत सारे डाउट है जो न्यू मम्मी बनना चाहते हैं या बन रहे हैं, तो फिर उनको भी ऐसा जानना है कि आपने क्या फूड लिया था, कैसे आपकी प्रेगनेंसी जर्नी रही, आपके नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में मतलब नॉर्मल हुई है तो कैसे हुई है, सब वो आप लोगों को जानना है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी, ज़्यादा कुछ भी दिखावा वाली चीज़ें शेयर नहीं करूँगी मैं। जो मैंने फेस किया है, जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो अगर आपको वो सीरीज़, मैं सोच रही हूँ कि सीरीज़ के थ्रू शो करूँ, ऐसे वीडियो तो बना नहीं सकती इतना बड़ा तो, क्योंकि ये कभी भी उड़ जाता है। सो मैं 60 सेकंड के आप लोगों के साथ शॉर्ट्स शेयर करना चाह रही हूँ, एक सीरीज़ जैसे। और कभी प्रॉपर बड़ी वीडियो भी बन जाएगी तो भी शेयर कर दूँगी, बट मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, और मैं एक छोटी छोटी सीरीज़ टाइप बनाऊँ जिसमें मैं मेरे फर्स्ट मंथ से 9 मंथ का भी बताऊँ, फिर मैंने क्या कुछ फूड लिया, कैसे मेरी जर्नी रही, क्या क्या फेज़ होते हैं, वो सब भी शेयर करूँ। तो इफ़ अगर आपको देखना है, मतलब देखना चाहते हो, आप जानना चाहते हो, तो मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट रहेंगे उतना जल्दी मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। बाकी करनी तो मुझे है ही सही। और वो वाली चीज़, और जो भी आपके डाउट हो, जैसे कि क्या आप लोगों को जानना है, वो मैं आपको बता सकती हूँ। देखो पहले तो ये चीज़ें शेयर कर नहीं सकती थी, लेकिन लाइफ में ये चीज़ें आपके साथ जब होती तो ही आप शेयर करो तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और अभी का कुछ ऐसा अपडेट है कि मैंने आपको लास्ट प्रॉपर से वीडियो तो व्लॉग तो तभी बनाया जब मैं हॉस्पिटल गई थी, देन उसके बाद आज बना रही हूँ। और एक बार ऐसा का कमेंट था कि आप इतने आसानी से कैसे बैठ पा रहे हो, आपके स्टिचेस पेन नहीं कर रहे क्या? ऐसा नहीं है, स्टिचेस पेन कर रहे थे, लेकिन मेरा इसका नामन 1 महीने का निकला था, तो मैंने व्लॉग ही 1 महीने बाद शूट किया आप लोगों के साथ। तो ऑब्वियसली 1 महीने में तो आपकी बॉडी रिकवर भी करती है। और मैंने अच्छा गर्म पानी का शेक लिया था, जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी वो ली, और प्रॉपर से ध्यान रखा पूरा का पूरा, तो मेरे स्टिचेस जल्दी हील भी हो गए हैं। सो मैं आप लोगों के साथ भी वो सारी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और फूड क्या ले रही हूँ मैं अभी, तो जैसे प्रॉपर से लिया जाता है। देखो मतलब जापा जो होता है उसके दौरान आप लोगों को सबसे पहले सूट खानी होती है, फिर आपको सुपारी खानी होती है, उसके बाद आपको अजवाइन खानी होती है। आपका रेशो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ले सकते हो, आप उस अकॉर्डिंग घी में आपके बड़े बना के खिला देंगे आपको। मेरे को इतना तो रेशो का कुछ आइडिया नहीं है। एट द एंड जब पूरा जापा हो जाएगा तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। बट अभी फ़िलहाल मेरा अजवाइन वाला चल रहा है थोड़ा सा, तो मैं वो थोड़ा मॉर्निंग में खा लेती हूँ, और बस उसके बाद मुझे भूख लगती ही नहीं है, फिर मुझे सोना ही दिखता है। तो ऐसे वाला मेरे साथ हो रखा है। तो और भी
देखते हैं आज पूरे दिन में क्या करती हूँ। मोस्ट ऑफ काम तो कुछ करती ही नहीं हूँ, खुद का भी नहीं करती हूँ, तो ऑब्वियसली क्या ही करूँगी। लेकिन ये अपडेट था, और छोटे छोटे क्लिप्स जहाँ मुझसे लिए जाएंगे मैं लेके आप लोगों के साथ अटैच कर दूँगी इसमें। और ऐसा कुछ अपडेट है आज का। तो चलिए स्टार्ट किया है, कितने दिन का बन के शेयर होता है अब वो आगे देखते हैं। तो अभी मैं मेरा धनिया और दूध ले रही हूँ, और अप्रोक्स 1.5 मंथ के बाद। सो अभी मैंने इसके नेल्स ट्रिम किए, बहुत ज़्यादा ही इसके शार्प हो गए थे, तो ये अपने फेस पे स्क्रैचेस कर ले रहा था, तो अभी ट्रिम किए। और इससे करती हूँ मैं मोस्ट ऑफ, जब से ये हुआ है तब से मैंने नेल ट्रिम इससे ही किए हैं। इसमें केवल कटते नहीं है, घिसते हैं, तो फिर मुझे लगा ये सही है। थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत रही थी, बट अभी ठीक है। सो अभी मैं इससे करती हूँ। ये सो रहा है फिलहाल, तो सो रहा है, जब तक मैं अपने भी नेल्स कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी काम कुछ करती नहीं हूँ, तो मेरे इतने बड़े हो गए हैं, सो स्टिल इनको कर लेती हूँ। नेल्स ट्रिम करूँगी जब तक ये सो रहा है, जब तक ही मुझे टाइम मिलता है। लिटरली मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। अभी मेरी आंखें भी इतनी रेड रहने लग गई है ना पिछले 3-4 दिनों से, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हो पाती है। बस ये सो उठ जाता है, इसको ले वापस सो ले, जबकि इसको रखने वाले सब है ना, तो मैं मॉर्निंग में पूरी नैप लेती हूँ। जैसे कि 6 o'clock के बाद मैं 10 o'clock तक उठती हूँ। बीच बीच में इसको फीड करवाना पड़ता है, बट फिर भी मैं बहुत अच्छी नींद लेती हूँ। फिर से अभी मैं शावर लेके आई थी, ये सो रहा था, तो मैंने सोचा नेल ट्रिम कर दूँ, बट ये फिर से उठ गया। इसका ऐसे ही चलता रहता है, ये सोता है, जगता है। और मैंने तो अभी शावर ही लिया है, सो उसके बाद का काम सब मैं अब करूँगी। लेकिन मैंने सोचा पहले इसके ट्रिम कर दूँ, बहुत ज़्यादा ये अपने फेस पे स्क्रैचेस कर देता है। मैंने अपने नेल्स बस थोड़े से ही काटे थे, और ये फिर उठ गया। सो इसका ऐसे ही चलता रहता है, इसको गोदी में और ऐसे झूलना बहुत पसंद आता है। तो अभी मैं इसे सुलाऊंगी और ये सो जाएगा, फिर उसके बाद अभी जो भी होगा बहुत एक्टिव। हेलो सा खमा गणी, लास्ट वीडियो मैंने स्टार्ट की थी, उसके बाद मैं कुछ कंटिन्यू नहीं रख पाई। आज है सावन का पहला सोमवार, सो मैंने सोचा कि अब लहरिया पहन के तो मैं कहीं जाऊंगी तो मैंने सोचा कि जो मेरा मैंने ये सिलवाया था पूरा सूट प्रेगनेंसी के लिए ही, तो मैंने सोचा आज ये वियर करते हैं। और हम सोमनाथ गए थे, उस ट्रिप पे मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी, तो मैंने नहीं बनाया। बट हम जब सोमनाथ गए थे तो मैंने ये कड़े लिए थे, ये वाले। उस टाइम मेरे जो बुआ के जो लड़के हैं दीपू दादा, तो उनके भाभी साहब प्रेग्नेंट थे, तो मुझे लगा कि भगवान जी उनके बेबी बॉय हो, ऐसा मैं वहाँ करके आई थी और ऐसे कंगन लेके आई थी। बट फिर मैं लेके नहीं गई, मैंने सोचा कि ये आर्टिफिशियल है, उनको लगेगा कि आर्टिफिशियल लेके आए। तो मम्मा ने अभी जस्ट इसको देखा, एक दिन वो इसे रखे हुए थे तो क्लीनिंग कर रहे थे, अभी तक इनका कलर नहीं गया, 2 साल हो गए अप्रोक्स। और देखिए अब हमारे ही घर में पहनने वाला आ गया सो एक ही वो कोइंसिडेंस वाली बात है कि मैं लाई किसके लिए थी, बट मम्मा बोले कि इसको पहनाना एक दिन। तो क्योंकि मैं लाई सोमनाथ से हूँ, तो ज़रूर पहनाऊँगी, जस्ट बिकॉज इतने मन से लिया था मैंने कि मैं लेके जाऊंगी। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें लगेगा कि ये बताओ ये नकली वाले कड़े, हालांकि वो नहीं सोचते, बट मुझे ही ऐसा लगा, तो फिर मैं लेके नहीं गई। बहुत सी बार ऐसे हो जाता है, हम किसी के लिए कोई चीज़ लेते हैं, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि सामने वाले को पता नहीं कैसा फील होगा तो ले ही नहीं जा पाते। तो ये मैंने लिए थे उस टाइम, और उनके भैया ही हुआ, बट फिर मैं ले जा नहीं पाई, तो सोचा अभी से ही पहना देंगे, कोई बात नहीं, जिसको पहनना लिखा है वो पहन लेगा। सो अभी जस्ट शावर ले लिया है, नया सूट पहन लिया है, सावन का पहला सोमवार है, सो वो सो रहा है, तो मैंने सोचा अपना जो प्रेगनेंसी फेज वाला जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करनी है। सो उसके लिए थोड़ी बहुत क्लिप ले ली जाए, और उसके सोने के बाद ही मेरा स्टार्ट होता है काम तो वो सो रहा है, और जब भी जाएगा बीच बीच में तो मैं बिठा के आई हूँ कि भाई इसको थोड़ा पापा को कि भाई थोड़ा घुंघरू घुंघरू बजाना, सो जाएगा। तो ऐसा मेरे नानी साहब ने इसको वैसे ही कर रखा है कि घुंघरू बजाते सो जाता है। और आप लोगों के ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बाल बहुत गिरते हैं, सो क्या करें। तो पहली बात तो हेड कम वॉश करना होता है हमें। मैंने तो जैसे नामन मेरा इसका 27 डे का था, तो मैंने सिर्फ 1 बार हेड वॉश किया था, घी की अच्छे से मालिश की थी, हालांकि स्मेल होने लग जाती है, बट उसके बीच में एक बार धोया और देन वापस नामन के दिन ही धोया। सो
इस वजह से। और अभी भी मैं इसमें घी की मालिश ही करवाती हूँ हेड में, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग गई तो मैं कोकोनट ऑयल का मसाज मम्मा से करवाती हूँ। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि मेरे मसाज में सरसों के तेल से करवाती हूँ, यही सब कुछ चलता है। और फेस पे जो मैं अभी कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, देखो इस दौरान क्या ही हम कर पाते हैं, लेकिन मैं अपने चेहरे के अभी कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और वो कौन सी ब्रांड का है, मैं कोई सी भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये मम्मा लेके आए थे मेरे, जहाँ से मेरे जापे का सामान मतलब जहाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं, वहीं से मम्मा का ये ऑयल लेके आए थे, जो कि उन्होंने गाड़ी से निकला के मतलब मंगाया था। ट्रस्ट में बहुत सही वाला प्रोडक्ट है। इससे इसके ना रेसेस की प्रॉब्लम आई है, ना इसके कुछ भी इशू हुआ है। बस ये थोड़ी दिक्कत होगी कि इसके बाल थोड़े कम थे और कम हो गए, बट सब बोल रहे हैं कि जो बेबी हेयर्स होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग वो चले गए, वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो अभी ऐसे कैसा अलग लगता है मेरे को। जबकि मैंने कोकोनट वाटर भी अच्छा लिया था, लेकिन हो सकता है वो आंखों पे असर किया, बालों पे नहीं, बट कोई बात नहीं, बाल तो आ जाएंगे, आंखों पे ज़रूरी था। तो चलिए स्टार्ट किया है आज का दिन भी। और सीरीज़ में मैं देखती हूँ क्या आपके साथ शेयर करूँगी, या आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगी। और ये जब तक व्लॉग आएगा तब तक मैं सीरीज़ तो मतलब जो सीरीज़ का पहला पार्ट है वो शूट करके रख दूँगी। आप लोगों के जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे कि क्या करना है, कैसे क्वेश्चन है, तो उसके बाद मैं उसको शेयर करूँगी। चलिए उसके उठने की आवाज़ भी आ गई है। और अभी मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है, दूध और मेरे अजवाइन का, जो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ले लेना चाहिए बीच बीच में। तो वो हमारे घर में एक फंक्शन आने वाला है, सो उसकी प्रिपरेशन हो रही है, फंक्शन है, सो सब लोग बैठ के कन्वर्सेशन करेंगे, तो इस वजह से तो इसके पापा को भी पधार सकते हैं आज शायद। जाना आपको लेहरिया प्रोग्राम में? थोड़ा तेज़ बोला करो, ऐसे तो बहुत सही आवाज़ में बोलते हो। जब भी मैं फ़ोन का कैमरा चालू कर देती हूँ आप बहुत धीरे बोलने लग जाते, तो फिर ऑडियंस को तो आवाज़ ही नहीं आती, उनको लगता है कि मैं समय में बोलती हूँ। मन है तो जाके आ जाओ। तो हमारे अंचल में हो रहा है लहरिए का प्रोग्राम, सब लोग होटल में जा रहे हैं ऐसा। तो सिर्फ 2 घंटे का है, बट हमारे मम्मा का मन नहीं मान रहा इसको छोड़ के जाने का। सो इसको छोड़ के जाना नहीं चाह रहे मम्मा का, दक्षा को। मुझे ना मेरी आदत हो गई है इसको इसको ये ऐसा बोलने की, नाम नहीं बोल पाती। तो इसका नाम तो रख दिया भाई, बट बोलने की आदत डलेगी जब ये। मम्मा अपने कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं। और अभी जो टाइम हो गया है वो आप देखेंगे 2। अब मैं फ्री भी हूँ, सो मैं टीवी देख लेती हूँ कोई अच्छी सी सीरीज़ वगैरह, थोड़ी देर मैं भी सो जाऊँगी, जस्ट बिकॉज ये भी सो रखे हैं। हाँ, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था और हेयर कॉम्ब वगैरह हल्का से किया था, जस्ट बिकॉज अभी ये सूखेंगे, देन मालिश वगैरह होगी। और जितने में ये उठ गया, दक्षा उठ गया। मेरी आदत हो रही कि ये उठ गया बोलने की, फिर आप लोग कहते कि ये क्यों बोलते हो। इसका नाम रखा है, लेकिन बहुत दिनों बाद 27 डे पहले रख नहीं सकते थे ना, तो आदत ही ऐसी हो गई कि इसको ये बोलने की। दक्ष हो गया है। और अब इसे वापस से, क्योंकि फीड करवाया, क्योंकि नहाने के बाद ही जल्दी सो जाता है, तो इसको एक बार वापस से उठा के और करवा लेना सही रहता है, ताकि ये अच्छी नेप ले सके। और अभी ये सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे है, इसके लिए कोई फार्मूला मिल्क वगैरह डॉक्टर ने भी सजेस्ट नहीं किया। और अभी मैं बस अपने ब्रेस्ट फीड पे आई है, सो वो। और तो अभी सो गया है कैरी कोट में। मैं इसको मोस्टली ऐसे मतलब दक्षा को ऐसे ही यूज़ करते हैं कि कैरी कोट में ये आराम से सो जाता है, इसको गोदी जैसा फील होता है। आप मस्ट ख़रीद सकते हैं ये प्रोडक्ट। ये मेरा गज्जी फैब्रिक है, जिसके मुझे मतलब कुछ पोशाक्स बनवानी है 2। तो मैं एक तो अपने लिए बनवाने के लिए फैब्रिक, और दूसरा एक कस्टमर का है। सो इसके ऊपर ओढ़ना डाइंग भेजना है, और एक ओढ़ना मेरे पास रेडी में भी है। सो इफ़ अगर आप चाहें तो आप ये ले सकते हैं, गज्जी का सेट। और ये इसके ड्रेसेस है। और ये कुछ वेलवेट के आइटम काफ़ी दिनों के रखे हुए थे, तो मम्मा ने बोला कि ये किसके हैं क्या है। सो मैंने कहा ठीक है, इनको भी डिस्पैच कर देते हैं। और ये कुछ ऐसे पिलो कवर वगैरह है, वो क्या है बन के यहीं पे आते हैं, तो फिर मैं यहीं से ही भेज दूँगी। तो ऐसा देखिए कुछ ऐसे वाले हैं, ये यहीं से ही बन के यहाँ पे मैं मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी यहीं हूँ। सो यहीं से ही फिर मैं डिस्पैच करवा दूँगी। तो ये वेलवेट का है, वेलवेट बहुत बहुत अच्छी वाली है ये, जो कि मैं यहाँ से नहीं लेती, मैं सूरत से ही इसको लेती हूँ। ये वाला एक तो इटाड़ी कलर का फैब्रिक है, गज्जी वाला फैब्रिक है, बहुत ट्रेंडिंग है। इसका तो ओढ़ना मेरे पास रेडी है, तो इफ़ अगर आप चाहो ना
तो ये वाला सेट भी ऐसा कैसा ख़रीद सकते हो। फिलहाल में जो रेडी है वो मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था इनको रीचेक करने का कि किसके ऊपर ओढ़ने हैं। और ये मेरा टिशू है मस्टर्ड, जो कि पतंग पोशाक में बहुत ट्रेंडिंग है, आपको पता, तो इसके भी मुझे ओढ़ने डाइंग करवाने हैं 2 से 3। और ये ग्रीन कलर का है, ये फैब्रिक शोल्ड आउट हो गया है, इसके मतलब 6 सूट या 7 सूट थे, सारे के सारे शोल्ड हो गए। लास्ट है जिसका भी ऑर्डर है, तो ये भी ड्रेस बनेगा, कुछ पेंटिंग का डिज़ाइन का है ये। तो मैंने सोचा ओढ़ने डाई तो करवा देती हूँ, फिर मेरे हेल्पिंग हैंड के पास चले जाएंगे डिज़ाइन होने। और एक तो पिंक कलर, मतलब मुझे कम से कम 10 या 15 ओढ़ने डाइंग पे भेजने, तो मैं मामा कम से के फैब्रिक निकलवा रही थी और बैठ के देख भी रही थी कि किस पे ओढ़ने हैं। सोचा आप लोगों के लिए भी बता दूं, क्योंकि गज्जी अभी बहुत ट्रेंडिंग है। आप लेस वाले ड्रेसेस बता सकते हो, एक लेस वाली ड्रेस बन के आई है, वो भी मैं आपको नॉन है उनकी ही है ये, किसी कस्टमर की, तो क्या बोलूँ। तो ये वाली ऐसी ड्रेस उन्होंने डिज़ाइन करवाई थी। मैं तो इन दिनों कुछ कर नहीं रही, ये सारा काम टेलर से ही होके आया है, मतलब बाहर से ही पूरा हेल्पिंग हैंड से ही करवाया मैंने। तो स्टिच होके फिर देंगे, देखिए इसका पैटर्न कितना सुंदर है। और ये गज्जी का है, और आई थिंक इसमें 2-3 सूट का फैब्रिक बचा हुआ है, क्योंकि ये मैं हमेशा स्टॉक जो है वो लिमिटेड ही मंगाती हूँ, क्योंकि फिर वो क्या हो जाता है, कॉमन चीज़ें हो जाती है कि आप 2 ड्रेस बनाओ, 3 ड्रेस बनाओ, तब तक ठीक है। लेकिन आप 10-10 ड्रेसें एक ही जैसी बना रहे हो, तो फिर वो चीज़ कॉमन हो जाती है। मैं सजेस्ट भी नहीं करती आप लोगों को भी। तो अभी मैं जस्ट बैठी थी, तो मैंने कहा ये ड्रेस बन के आया, तो मैं भी देख लेती हूँ कैसा क्या बन के आया है। और अब जैसे कि 1.5 मंथ हो गया है, तो मैं थोड़ा बहुत देख तो सकती हूँ, कर नहीं रही, पर देखने में क्या जाता है। सो ये ड्रेस बन के आप बताना मुझे कैसा लगा। मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ, इतना अच्छा इसमें फ्लेयर है, क्योंकि गज्जी का जो फैब्रिक होता है ना, उसका इतना अच्छा पन्ना आता है, तो आई थिंक इस वजह से बहुत अच्छा गेयर हो गया। इसकी ये देखिए कुर्ती है, और गज्जी पे पोशाक का लुक बहुत अच्छा आता है, ट्रस्ट में बहुत अच्छा आता है। और आजकल पहले तो बहुत मतलब कम मिलता था गज्जी, लेकिन अब आपको इजीली मिल जाएगा, सो वो वाली बात है। बाकी ये फैब्रिक भी बेम्बर जैसा ही होता है पोशाकों के लिए। ये देखिए इसकी स्लीव्स भी बहुत सुंदर से हैं। तो आप लोगों को भी ऐसी पोशाक कस्टमाइज़ करवानी हो ना, तो ये अभी भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो काम है ना वो मैं डिज़ाइन में बताती हूँ, मटेरियल सारा मेरा होता है, लेकिन मैं जैसा बोलती हूँ कस्टमाइज़ करके दे देते हैं। तो ये आप बनवा सकते हो। कैसी लग रही ज़रूर बताना, बहुत दिनों बाद मैंने आपको ड्रेस भी बताई है। सो ये मुझे बड़ी सुंदर लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यही ऐसे छोटे मोटे काम थे, तो एक बार अगर मैं देखूँगी नहीं तो फिर वही है ना कि रखे हुए रह जाएंगे। मम्मा को हम अपनी पोशाक का कलर चूज़ कर रहे हैं, तो मेरे पास शेड कार्ड है, उसमें से चूज़ कर रहे हैं कौन सा कलर चाहिए। ये 2 बेम्बर के सेट आए थे। इफ़ अगर आपको बेम्बर भी चाहिए हो ना, तो भी आप मंगवा सकते हो मुझसे। तो ये मतलब शेड है, चार्ट में से ही देखा था हमने, क्योंकि हमें पोशाकें बनवानी है अब, तो उसके लिए डाई हो के आया है। इफ़ अगर आपको ये वाला चाहिए, तो मेरे पास ये 2 पीस है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये वाला बेम्बर का स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना, मैं आपको ये बेम्बर का प्रोवाइड करवा दूँगी, और बहुत रिजनेबल रेट में ही मैं आपको दूँगी, जो मुझे मिला है, क्योंकि मैंने 2 सेट मंगाए हैं, तो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। बाकी अगर आप लोगे तो फिर थोड़ा सा एक्सपेंसेस रहेगा, जो भी आने जाने का चार्ज लगेगा वो। और एक ये है, तो ये तो सिंगल ही है, तो ये तो बनने जाएगी पोशाक मेरे, तो फिर बाकी ये और भी मैं 2-3 डाई करवाने अब भेज रही हूँ, ताकि उनकी भी पोशाकें बनेगी मेरे। सो ऐसा कुछ ये है सीधा शाम का क्लिप। अब खाना वगैरह सबका हो गया है, और मैंने जैसे कि मॉर्निंग में तो मैं बटिया लेती हूँ, वो भी कभी कभी दिन में नहीं लेती हूँ, सीधा शाम को ही लेती हूँ। तो मेरा तो हो गया है डिनर, और अभी बस सब कुछ काम जो भी डिस्कशन था, वो लोग मामू समू और पापा कम और इन्होंने कर लिया मिलके, जो भी, मैं तो इधर सो रखी थी जस्ट बिकॉज़ दक्षा जो है वो रहता ही नहीं है। वो उसको ऐसा है कि हर 20-25 मिनट में थोड़ा उठना है, उसको लेना होता है, तो फिर मैं उसको फीड कराना, और मैं इधर ही बैठी थी। और वैसे भी ये बता रहे थे, तो मैं तो क्या ही करती सब में, तो फिर मैं तो इधर आराम से अपना रेस्ट कर रही थी, और इसलिए कोई क्लिप भी नहीं ले पाई। थोड़ा बहुत जो मेरा आज तो मैंने फिर भी काम किया भाई, आज तो मैंने व्लॉग शूट करने के ही बहाने से जो ड्रेसेस ऑर्डर की आई थी, वो पार्सल जो डिस्पैच करना था वो, और ये सारे काम किए। मतलब निकाल मम्मा ने दिए थे और मैंने अलग कर दिए, तो ये नाम वगैरह तो
आराम से वो खुद ही लिख लेंगे। सो ऐसा मैंने भेज दिया है इनके साथ, क्योंकि मेरे पार्सल यही लेके जाते हैं। यहाँ से पार्सल नहीं हो पाता तो वो ही लेके पधारते हैं मेरे। सो ये एक हेल्प हो जाती है मेरी कि वो पार्सल लगा देते, वरना मेरा बहुत हेक्टिक हो जाता चीज़ें। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, देखो फैमिली का सपोर्ट इन चीज़ों में होना तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे मदर इन लॉ को भी जैसे मैं बोलूँगी कि मेरे डाई करवाना, मम्मा ये फैब्रिक लाना, ये तो वो भी पूरी हेल्प कर देते हैं। तो मेरे ससुराल साइड से भी मेरे इस काम को तो पूरा सपोर्ट करते हैं सब लोग। और जैसे मेरा वीडियो नहीं जा रहा होता ना, तो मेरे जो नानी सा है, इनके नानी सा, वो बोलते हैं आपने व्लॉग नहीं डाला अभी। तो सबका रहता है, देखो देखने का शौक़ है। और इधर से भी मेरे मम्मा पापा मतलब सब सपोर्ट करते थे, कोई जज करने की कोई बात ही नहीं है। सब लोग कंफर्टेबल नहीं है वीडियो में आने के लिए, बाकी सपोर्ट सब करते हैं। तो चलिए मैंने कोशिश किया आपके साथ शेयर, मेरा ये यही समझ लीजिए कि इन दिनों का मेरा अपडेट ही है। जो भी आपके मतलब रहता है ना डाउट की चीज़ें, आप व्लॉग नहीं डाल रहे हो, व्लॉग डालो, तो बस मैंने कोशिश की है। और दैट्स इट, अभी मैं एंड कर देती हूँ। कल नहीं तो परसों ये व्लॉग आपके साथ शेयर कर ही दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सोचूंगी कुछ आप लोगों के लिए फिर शूट करूँगी। तो जब तक के लिए